आपके करोड़पति बनने में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो आप खुद हो। मैं करोड़पति बनना चाहते हो या बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वर्ड से सारा कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह आज से आपकी तरक्की का जो वो सफर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप ये समझो कि आपकी शख्सियत के दो हिस्से हैं। एक शख्सियत आपकी वो है जो मेरी वीडियोस देखती है और लोगों की वीडियोस देखती है, दुनिया में देखती है कि लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि हम भी कर सकते हैं। उनमें जोश पैदा होता है, वो मोटिवेट होते हैं, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन एक शख्सियत का हिस्सा वो है जिसमें आपने सुबह उठ के कोई काम करना है, वो बिस्तर पे लेटा रहता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। जिसको ये यकीन है अंदर से कि यार यहाँ दो नंबरी से काम होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, गरीब कुछ नहीं कर सकता, हुकूमत दो नंबर है, दुनिया जो कुछ करा रहा है अमेरिका करा रहा है। अजीब अजीब उसके कॉन्सेप्ट हैं और वो लेजी है, उस टाइम की पाबंदी नहीं करता, प्रोफेशनल नहीं है, प्लानिंग प्रॉपरली नहीं करता। तो ये दो हिस्से हैं। इसीलिए आप अक्सर कहते हो यार मैं ये करना तो चाहता हूं लेकिन मुझसे होता नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने लगा हूं कि ये जो दो शख्सियात हैं आपके अंदर एक वक्त में मौजूद हैं, ये क्या हैं और कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हो बड़े काम के लिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपने समझना कि दो हिस्से होते हैं। एक जो सोचता समझता है, जो कुछ बड़ा करना चाहता है। दूसरा जिसने उल्टी तरफ, जिसने रुकावट बनना। ये होता कैसे है? देखिए कुदरत का एक निजाम है। जब एक बच्चा पैदा होता है एक घराने में, तो आपने देखा होगा कि जिस तरह बच्चे की शक्ल मिलती होती है अपने पेरेंट्स से, जब बड़ा होता है कुछ आदत मिलती होती हैं, वो बैठता कैसे है, वो बात कैसे करता है, तो ये सारी चीजें अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से मिलती हैं। इसी तरह कुदरत ने एक निजाम रखा हुआ है कि अभी बच्चा माँ के पेट में होता है, तो जो तस्वुरात, जो ख्यालात, जो उसके वालिदैन को जिन चीजों का यकीन है, कुछ उसमें से बच्चे के दिमाग में भी डाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस माहौल में, जिस घर में बच्चा पैदा होगा वहां एडजस्ट कर सके। लेकिन होता क्या है, पहले 7 साल के अंदर बच्चा तकरीबन 70 से 80% उसकी जो शख्सियत है वो बन जाती है। वो बनाता कौन है? पहले 7 साल में बच्चे को कोई कंट्रोल नहीं होता कि मैंने किस किस्म के अपने जो है ना अकायद बनाने हैं, किस चीज पे यकीन होगा, किस चीज पे नहीं। ये सारा का सारा वालिदैन से, स्कूलिंग से, रिश्तेदारों से आता है। और हमारा कल्चर क्या करता है, सारे का सारा गंद डालता है दिमाग में। वो गंद क्या है कि कुछ भी नहीं हो सकता, तुम पता नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बड़े लोग पहले से जो अमीर हैं वही बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो खराफात हैं वो बच्चे के दिमाग में हम ठोंस देते हैं। अब वो बेचारा ये उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। जो आगे बढ़ता है इसी तरह के और जो तस्वुरात है उसके दिमाग में डाल दिए जाते हैं। तो वो जब नौजवान बनता है, कुछ करना भी चाहता है, लेकिन उसका अपनी ही वो शख्सियत का हिस्सा, सबकॉन्शियस जो जिसको माइंड कहते हैं, उसको यकीन नहीं होता। अभी आपके पास इस वक्त जिंदगी में जो कुछ भी है वो उसकी बेस क्या है कि आपकी वो जो सबकॉन्शियस शख्सियत है उसको क्या यकीन है, क्या यकीन नहीं है। यानी अगर आपको यकीन, आपके अंदर जो सबकॉन्शियस है, और ये इंसानों को पता नहीं होता कि उसको वो बिलीव क्या करता है। अगर ये है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है तो जो मर्जी कर लो, नहीं कमा पाओगे। अगर आपको ये यकीन है कि जिंदगी बड़ी मुश्किल है, इसमें मुसीबतें हैं, इसमें मारा मारी है, तो आपको यही नजर आना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो एस्पेक्ट्स को समझो और इनको एक बनाओ। यानी ये जो सोचने वाली मोटिवेटेड आपकी शख्सियत है, दूसरा सबकॉन्शियस। और इसमें कॉन्सेप्ट आपने क्या समझना है कि ये जो मेरी शख्सियत है जो मुझे कुछ करने नहीं देती, मेरा सबकॉन्शियस जो माइंड है, ये सब का सब कहाँ से आया है? बचपन में वालिदैन से, स्कूलिंग से, हमारे कल्चर से, हमारे सिस्टम से, हमारे मीडिया से। तो इसको आपने सबसे पहले दिमाग से निकालना है। अगर इसको आप चेंज करने के काबिल हो जाते हो तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा यार, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके शहर में लोग होते हैं जो इतना इतना बड़ा काम कर जाते हैं जो लोगों को यकीन नहीं आता। क्यों? उनको जो ये वाली शख्सियत है उसको हावी कर लेते हैं, वो उनके अकायद, उनका यकीन बदल जाता है कि वो जिंदगी में क्या कर सकते हैं। तो अब इसको बदलना कैसे है? सबसे पहला ये स्टेप, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इतने मोटिवेटेड हो जाओ, इतने जोशीले हो जाओ, रात को बैठ के वो जो मैंने एक पेज का प्लान आपको बताया था वो आप बनाते हो। आप कहते हो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरी अपनी शख्सियत मुझे रोकती है, मैं लेजी होता हूँ, जो भी होता हूँ, मैंने आज से जो प्लान बना लिया इस पे मैंने ठोक बजा के काम करना और मैंने किसी की फिक्र नहीं करनी। और इस पे लगे रहो, 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, जिंदगी बदल जाएगी। एक तरीका ये है। नॉर्मली इसमें क्या होता है, एक होती है सडन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैं कहता हूँ कि आप बैठते हो 2-4 घंटे अपने साथ गुजारते हो, जिंदगी का डिसाइड करते हो मैंने क्या करना, फिर नमाज पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, एक आप सुकून वाली स्टेट में जाते हो।
उसके बाद सारी चीजें डिसाइड करते हो। और एक जो आपको बहुत फायदा होगा, एक प्लान आप ये बनाएं कि फर्ज करें अगर आपका करोड़पति या बड़ा आदमी बनने का आपका एक ख्वाब है, तो पहले ड्रॉ करो कि आज मैं क्या क्या हूं, मेरे अंदर क्या ख्यालात हैं, क्या खराफात भरी हुई हैं। और दूसरी तरफ जब मैं वो बड़ा आदमी बन चुका हूं, जब करोड़पति बन चुका हूं, तो उस शख्सियत में क्या क्या चीजें हैं। तो आपने करना कि आज से ट्रांसफॉर्म हो जाना, वो चीजें अपने अंदर आज ही ले आनी। तो एक तरीका तो ये है कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन वाला आप डिसाइड करते हो और फिर जो कुछ भी हो जाए, सबसे पहले आपने ये समझना कि अपने आप ने रोकना है, आपने लेजी होना, आपने वक्त की पाबंदी नहीं करनी, आपने प्लान नहीं बनाना, कोई मीटिंग इंपॉर्टेंट है आपने क्रिकेट देखते रहना या अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज करते रहना। तो ये चीजें जो है ना, ये साइड पे करके आपने क्या करना है कि नहीं, अपने मिशन के लिए जो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। दूसरी तरफ तरीका क्या है, तरीका ये है कि आपको प्रैक्टिस कैसे, जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूं, आपको अगर गाड़ी चलाना नहीं आती तो गाड़ी जब आप क्या कर सकते हो, एक बुक लो जिसमें ये लिखा हो कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, आप सारी की सारी पढ़ना शुरू कर दो, एक एक चीज उसकी रट लो। अब ये हमारा वो तालीमी निजाम है बेकार सा जो हम समझते हैं कि बड़ा जबरदस्त है। इसी तरह हमें हर प्रैक्टिकल लाइफ की चीज के लिए हमें ये सिखाते हैं, किताबों के रट्टे लगवाते हैं। लेकिन आप जितनी मर्जी बुक पढ़ लो, जब पहली दफा कार में बैठो में ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप कार चला सको। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दिन आपको लेसन्स लेने पड़ेंगे, यानी पहले दिन आपको पता चलेगा कि इग्निशन वो स्टार्ट कैसे करते हैं, फिर क्लच क्या होता है, उसको कंट्रोल क्या करते हैं। तो वो करते करते आप प्रैक्टिस करोगे, 10 घंटे 20 घंटे 30 घंटे आपको कार चलाना आ जाएगी। कार चलाना आती कैसे है, सबकॉन्शियस में, जो आपकी दूसरी शख्सियत का हिस्सा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन फीड हो जाती है। तो दूसरा तरीका ये है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 21 दिन के लिए साइंटिफिक ये फैक्ट है, 21 दिन के लिए एक आदत है जो आप नहीं बनाना चाहते हो, अच्छी अपनी शख्सियत का हिस्सा उसको बनाना चाहते हो, तो आप 21 दिन प्रैक्टिस करो लगातार, जान मार के। उसमें रिएक्शन आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप करते रहो तो वो आपकी एक अच्छी आदत बन सकती है। इसी तरह 21 दिन में आप ड्राइविंग भी सीख सकते हो, 21 दिन में आप कामयाब बंदा बनने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये चीज आपने समझनी है कि कोई और दुश्मन नहीं है। आप जो समझते हैं आपके वालिदैन हेल्प नहीं करते, आपके बहन भाई हेल्प नहीं करते, रिश्तेदार हेल्प नहीं करते, यार वो खुद जो वो एक गुलामी वाली दुनिया बनी हुई है, सोच बनी हुई है, हमारा बकवास किस्म का कल्चर बना, उसका हिस्सा है। तो उन्होंने क्यों नहीं रिएक्ट करना, आपका अपनी बॉडी रिएक्ट करती है तो उन्होंने तो करना ही करना। तो आपने ये समझना, सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि दो शख्सियत, मोटिवेटेड वाली जिसने बड़ा आदमी बनना है, जिसको थोड़ा थोड़ा है कि मैं बन जाऊं काश, दूसरी वो है जो कहती है कि मैं हो नहीं सकता, इससे जान छुड़ानी है। आपको एक नया इंसान, जैसा एक सियासी नारा है ना, नया पाकिस्तान, आपको नया इंसान बनना पड़ेगा। वो सिर्फ एक बंदा ही कर सकता है, आप खुद। आज डिसाइड करो, पेज एक पकड़ो कि मैंने क्या जिंदगी में हासिल करना है, और वो जो जब आप हासिल कर लोगे तो किस किस्म की शख्सियत होगी, वो शख्सियत आज से बन जाओ। और ये जो हमारा बकवास कल्चर है, मैंने एक बंदा पाकिस्तान में नहीं देखा जो टाइम की पाबंदी करता हो, एक बंदा ऐसा नहीं देखा जो प्रोफेशनल हो, जो झूठ ना बोलता हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इतना गंद है हमारे मुल्क में इस लिहाज से, आदतों के लिहाज से, प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से। आप सिर्फ प्रोफेशनल बन जाओ और कुछ ना करो, टाइम की पाबंदी शुरू कर दो, झूठ बोलना छोड़ दो, आप अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को, अपने मैनर्स को थोड़ा सा बेहतर कर लो, तो आप लाखों में एक को पहले। तो कितना आसान है ये, लेकिन अपने आप में रुकावट आप खुद बनोगे। तो वो आपने कोशिश करनी है कि आज से अगर जिंदगी बदलनी है, करोड़पति अरबपति या दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनना है, मसला नहीं है, मसला कहाँ है आपके अपने अंदर, उसको ठीक करो। थैंक यू।